Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on process accounting. Cost accounting is one of the important chapter, process costing. We have learned 3 solved problem before and we have understood what are the basic concepts of process accounting. In this video, we will solve our 4th process costing question. So let us first begin with the question. Friends, I request you all kindly write down this problem or take a screenshot of it, because whenever solution part is here, I cannot display the question. So it is request to you to please take screenshot or write down the problem. Let us read the problem carefully. A product passes through 3 processes A, B and C. The normal wastage of each process is as under. Process A 3%, process B 5%, process C 8%. एक प्रोडक्ट ए बी एंड सी 3 प्रोसेस में से गुजरता है, जिसमें कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो हर प्रोसेस के लिए अलग अलग है. प्रोसेस ए के लिए 3%, प्रोसेस बी के लिए 5% एंड प्रोसेस सी के लिए 8%. The normal wastage of process A was sold at 20 paise per unit, that of process B at 50 paise per unit and that of process C at ₹1 per unit. अब ये जो नॉर्मल वेस्टेज है वो उसकी वैल्यू भी रियलाइज हो रही है, हर प्रोसेस की वैल्यू अलग अलग है. 10,000 यूनिट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए कॉस्टिंग ₹1 पर यूनिट. प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट थी ₹1. साथ ही साथ हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, जहाँ पर हमें बताया गया है तीनों प्रोसेसेस के लिए सन्ड्री मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड आउटपुट कितना होगा. तो ये वाली इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे प्रोसेस बनाने हैं. फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना है कि जब भी हम प्रोसेस अकाउंट सॉल्व करेंगे तो एक प्रोसेस होने के बाद ही सेकेंड प्रोसेस को हमें बनाना है, यानी कि वी हैव टू प्रिपेयर अवर प्रोसेसेस 1 by 1. एक ही साथ हमें तीनों प्रोसेस नहीं बनाने हैं, एक एक प्रोसेस बनाते हुए हमें आगे चलना है, क्योंकि एक प्रोसेस ख़त्म होगी तभी उसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफ़र होगा. सो ये है हमारा इन्फॉर्मेशन, ये है हमारी क्वेश्चन. तो इसी को साथ लेते हुए हम हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी फर्स्ट प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस ए अकाउंट. हम फॉर्मेट बनाते हैं. यहाँ पर हमारा जो फॉर्मेट बनता है प्रोसेस का, उसमें यूनिट्स एंड अमाउंट्स दोनों के भी कॉलम होते हैं. डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट. अब प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो शुरू करते हैं हमारे जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके साथ. तो एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर बताए गए हैं हमारे प्रॉब्लम में, जो कि सन्ड्री मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिए हैं. साथ ही साथ हमें नॉर्मल वेस्टेज दिए हैं और नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट भी हमें रियलाइज्ड अमाउंट भी यहाँ पर दी हुई है. तो सभी जो इन्फॉर्मेशन है उसे 1 by 1 हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे एक्सपेंसेस के साथ. अब प्रोसेस ए में जो कुछ भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी डेबिट साइड में, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ₹1 पर यूनिट के साथ, तो इसे हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे. प्रोसेस ए अकाउंट के डेबिट साइड में 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, 10,000 यूनिट्स, 10,000 इंटू ₹1 अमाउंट आएगी ₹10,000. देन हमारे पास है सन्ड्री मटेरियल्स, ये एक्सपेंस है इसीलिए फिर से डेबिट साइड में 2 मटेरियल्स 1,035. सिर्फ अमाउंट दी हुई है, यूनिट्स नहीं दिए, सो हम अमाउंट में इसकी वैल्यू लिख देंगे. देन लेबर ₹5,000, अगेन डेबिट साइड में 2 लेबर अमाउंट में आएंगे 5,000, अगेन यूनिट्स नहीं है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी जो है ₹1,000 की. तो ये जो एक्सपेंसेस थे हमारे उसे हमने डेबिट साइड में लिख दिया है. इसके बाद हमें बताया गया था कि प्रोसेस ए को नॉर्मल वेस्टेज जो है वो है 3% का, एंड रियलाइजेशन वैल्यू जो है उस नॉर्मल वेस्टेज की है, फिर ये जो वेस्ट है वो सोल्ड कर दिया गया था 20 पैसे पर यूनिट के साथ. तो ये जो नॉर्मल वेस्टेज है इसे हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी क्रेडिट साइड में. क्रेडिट साइड में बाय नॉर्मल वेस्टेज 3% एट द रेट ₹20 पैसे पर यूनिट. अब जो टोटल यूनिट है हमारे पास वो है 10,000 के, तो 10,000 पर 3% यूनिट्स हो जाएंगे हमारे 300 यूनिट्स, एंड 300 यूनिट्स इंटू
20 पैसे ईच अमाउंट हो जाएगी 60, यानी कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो 300 यूनिट्स के हैं और उसके ऊपर जो अमाउंट रियलाइज हुई है वो है 60 रुपीज़ की। जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। साथ ही साथ हमें बताया गया है कि प्रोसेस ए के आउटपुट कितने होंगे, यानी कि प्रोसेस ए जब भी हम बनाएंगे तो प्रोसेस ए से 9500 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, यानी कि प्रोसेस बी के आउटपुट हमें यहाँ पर दिए गए हैं 9500 के। अगर हम देखें 9500 का आउटपुट है एंड नॉर्मल वेस्टेज अगर हम देखें तो वो है 300 का, यानी कि 9800 यूनिट्स यहाँ पर हमें दिखते हैं क्रेडिट साइड में, जबकि डेबिट साइड में है 10,000 यूनिट्स, यानी कि गैप होता है हमारा 200 यूनिट्स का। अब 9500 जो हमारा प्रोडक्शन था प्रोसेस ए का, उसे तो हमने लिख दिया है। अब ये प्रोडक्शन है हमारे पास, नॉर्मल वेस्टेज है हमारे पास, लेकिन यूनिट्स जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं डेबिट साइड के साथ, यानी कि 200 यूनिट्स का गैप हो रहा है, तो ये होता है हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। अब ये एबनॉर्मल वेस्टेज कैसे आता है इसे फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग के साथ, एक डिटेल्ड वर्किंग नोट के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं यूनिट्स इन प्रोसेस, हमारे पास प्रोसेस में कितने यूनिट्स है, तो वो है 10,000 के, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है, तो डेबिट साइड में जो कुछ भी अमाउंट्स हैं हमारे पास उस सभी के हम टोटल कर देंगे, 10,000 प्लस 1035 प्लस 5000 प्लस 1000, तो टोटल कॉस्ट जो आती है वो है 17,035 रुपीज़ की, यानी कि 10,000 यूनिट्स है एंड 17,035 अमाउंट है। अब इसमें से हम नॉर्मल लॉस जो हमारा हुआ है नॉर्मल वेस्टेज में उसे माइनस कर देंगे, सो लेस नॉर्मल लॉस जो कि है 300 यूनिट्स का, और उस पर अमाउंट जो रियलाइज हुई थी वो थी 60 रुपीज़ की, यानी कि अब हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्शन होगा नॉर्मल वेस्टेज जाने के बाद वो होगा 9700 यूनिट्स का, और कॉस्ट होगी हमारी 19,975 रुपीज़ की, सॉरी 16,975 रुपीज़ की, 60 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे। तो अब 9700 यूनिट्स हमारे जो हैं वो नॉर्मल प्रोडक्शन में आए हैं, जबकि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है हमारा प्रोसेस ए का वो है 9500 यूनिट्स का। अब नॉर्मल प्रोडक्शन है 9700 यूनिट्स एंड एक्चुअल प्रोडक्शन है 9500 यूनिट्स, यानी कि 200 यूनिट्स कम है यहाँ पर। तो ये जो 200 यूनिट्स है वो होता है हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। देखिए नॉर्मल वेस्टेज हमने पहले ही निकाला है, जो कि हमें प्रॉब्लम में बताया था वो था 300 यूनिट्स का, जो कि एक्सपेक्टेड होता है, कंसिडर्ड होता है, जिसे कि हम मान लेते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ये वेस्टेज होते ही रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर कुछ वेस्टेज होता है तो वो हमारी प्रोसेस में, हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस में एबनॉर्मल होता है, यानी कि एक्सेस होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो हमारा जो एबनॉर्मल वेस्टेज है वो है 200 यूनिट्स का। अब ये हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाल दिया, जो कि मैंने पहले ओरली भी आपको बताया था। डेबिट साइड में यूनिट्स 10,000 दिख रहे हैं, क्रेडिट साइड में यूनिट्स 300 एंड 9,500 दिख रहे हैं। अब जो गैप है वो गैप हो जाता है हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज का 200 यूनिट्स का। अब एबनॉर्मल वेस्टेज तो हमें पता चल गए हैं यूनिट्स में, इन एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यूएशन कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो वैल्यूएशन के लिए हमें यूज़ करना होता है एक फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके इस फॉर्मूले में अगर हम अमाउंट्स रख दें तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज की। तो नॉर्मल कॉस्ट जो है हमारी वो है 16,975 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन है हमारा 9,700 यूनिट्स का, इनटू एबनॉर्मल वेस्टेज है हमारे 200 यूनिट्स के। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास अमाउंट आएगी 350 रुपीज़, जो कि होगी हमारी एबनॉर्मल वेस्टेज की। तो एबनॉर्मल वेस्टेज के यूनिट्स आ गए 200 एंड अमाउंट आ गई 350। डिटेल्ड वर्किंग मैंने यहाँ पर आपको दी हुई है, तो इसे हम लिख देंगे जो एबनॉर्मल वेस्टेज है क्रेडिट साइड में, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज 200 यूनिट्स 350 अमाउंट। डिटेल नोट आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारे सारी जो कुछ हेड्स हमें अवेलेबल है यहाँ पर वो हमने लिख दिए। जो हिडन इन्फॉर्मेशन थी, जो गैप हो रहा था 200 यूनिट्स का, वो एबनॉर्मल वेस्टेज है, उसे भी हमने कैलकुलेट कर लिया और उसका वैल्यूएशन भी हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हम प्रोसेस ए अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग हमारी हो गई है। तो जो टोटल आएगी हमारी वो है 10,000 यूनिट्स की एंड 17,035 रुपीज़ की। तो यूनिट्स है हमारे 10,000 एंड 17,000
35, इससे अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। अब बाय प्रोसेस बी अकाउंट आउटपुट जो हमारा आएगा उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी को, जो कि 9500 यूनिट्स है, ये हमने प्रॉब्लम में देख लिया है। अब अमाउंट क्या है, तो अमाउंट हमारी आएगी 17,035 में से 60 एंड 350 को हमें माइनस करना है, तो अमाउंट आएगी हमारी 16,625 रुपीज़ की। तो ये जो अमाउंट है हमारी, इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारी प्रोसेस बी अकाउंट को, यानी कि जब भी प्रोसेस बी अकाउंट हमारा ओपन होगा तो सबसे पहला आइटम होगा हमारा प्रोसेस ए की ट्रांसफ़र का। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ए अकाउंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर प्रोसेस ए अकाउंट हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस होता है और एक प्रोसेस होने के बाद ही अनदर प्रोसेस को हम शुरू कर सकते हैं। तो ए प्रोसेस होने के बाद अब हम बनाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि है प्रोसेस बी अकाउंट। अगेन सेम फॉर्मेट में हम शुरू करेंगे। सबसे पहला हेड हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफ़र का, जो कि प्रोसेस ए से आउटपुट ट्रांसफ़र हुआ था। तो डेबिट साइड में आ जाएगा हमारे टू प्रोसेस ए अकाउंट 9,500 यूनिट्स एंड अमाउंट आएगी 16,625 रुपीज़ की। प्रोसेस बी अकाउंट को भी हम प्रोसेस ए अकाउंट की तरह ही लिखेंगे, उसकी तरह ही बनाएंगे। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को हम पहले लिख देते हैं। तो एक्सपेंसेस है हमारे पास सन्ड्री मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, जो कि है 1,400 के। तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को हम पहले लिख देंगे। टू सन्ड्री मटेरियल्स 1,400, सिर्फ अमाउंट यहाँ पर लिखनी है क्योंकि अमाउंट में हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टू लेबर 8,100 अमाउंट। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,188 अमाउंट। तो ये हो गए एक्सपेंडिचर जो हमारे पास अवेलेबल थे। इसके बाद हमें बताया गया है कि प्रोसेस बी का जो नॉर्मल वेस्टेज है वो है 5% का। तो 5% से हमें क्या करना है, हमारा नॉर्मल वेस्टेज हमें निकाल देना है। तो नॉर्मल वेस्टेज हम निकालेंगे 5% से, जो कि आएगा हमारे 9,500 यूनिट्स पर। 9,500 यूनिट्स पर 5% से वेस्टेज आता है यूनिट 475, और उसकी जो सोल्ड अमाउंट है 50 पैसे पर यूनिट, यानी कि रियलाइज्ड अमाउंट है 50 पैसे पर यूनिट। जो वेस्टेज हो रहा है 475 यूनिट्स का, उसे हम सोल्ड कर देंगे 50 पैसे पर यूनिट से। तो 475 इंटू 50 पैसे अमाउंट आ जाएगी 238 रुपीज़ की। अब हमें जो अनदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो है आउटपुट ट्रांसफ़र की। प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो होगा 9,100 यूनिट्स का। तो हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर वो आएगा 9,100 यूनिट का। अब अगर हम देख लें, डेबिट साइड में हमारे पास यूनिट्स है 9,500, जबकि क्रेडिट साइड में हमारे पास यूनिट दिख रहे हैं 9,575, यानी कि क्रेडिट साइड में हमारे पास ज़्यादा यूनिट्स दिख रहे हैं। अब क्रेडिट साइड में ज़्यादा यूनिट्स, क्रेडिट साइड में जो यूनिट्स हैं वो क्रेडिट साइड में यूनिट्स दिख रहे हैं, उससे हमारा डेबिट साइड में जो है वो डेबिट साइड के यूनिट्स का गैप पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें एबनॉर्मल गेन हो रहा है। अब ये किस तरह से हो रहा है, इसका एक डिटेल नोट हम यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल वर्किंग के साथ। अब यूनिट्स जो है इन प्रोसेस वो है हमारे पास 9,500, जो कि हमें ट्रांसफ़र हुए थे प्रोसेस ए से, और जिसकी कॉस्टिंग है हमारी, अगर हम डेबिट साइड की टोटल कर दे 16,625 प्लस 1,400 प्लस 8,100 प्लस 1,188, तो अमाउंट आती है हमारी 27,313 रुपीज़ की। इसमें से हम नॉर्मल लॉस जो है हमारा उसे माइनस कर देंगे। सो लेस नॉर्मल लॉस 475 यूनिट्स, और उसकी जो वैल्यू रियलाइज हुई थी वो है 238 की। तो नॉर्मल प्रोडक्शन जो हमारा होना चाहिए वो है 9,025 रुपीज़ का, और जिसकी कॉस्टिंग होगी 27,075 रुपीज़ की। अब नॉर्मल प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए था 9,025 यूनिट्स का, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा हुआ है 9,100 यूनिट्स का, यानी कि हमारा प्रोडक्शन एक्सेस हुआ है। नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन था वो था 9,025 यूनिट्स का प्रोसेस बी में, जबकि हमने जो प्रोडक्शन किया है वो है 9,100 यूनिट्स का, यानी कि 75 यूनिट्स एक्सेस में हमने प्रोड्यूस किए हैं, जो कि हमारी प्रोसेस के लिए गेन है, हमारी प्रोसेस के लिए प्रॉफिट है। तो ये हो जाता है हमारा एबनॉर्मल गेन, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। सो एबनॉर्मल गेन है हमारा 75 यूनिट्स का। अब ये 75 यूनिट्स जो एक्सेस आए हैं, जो कि एबनॉर्मल गेन है, उसका वैल्यूएशन हमें निकालना होगा। अब उसका वैल्यूएशन जो हम निकालेंगे वो देखेंगे हमारे फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला अगेन सेम फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इंटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन।
तो इसमें हम हमारी सारी जो कुछ भी अवेलेबल अमाउंट्स है उसे हम रख देंगे। तो नॉर्मल कॉस्ट है हमारी 27,075 रुपीज़ की, डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन है 9,025 का, इनटू एबनॉर्मल गेन है हमारा 75 यूनिट्स का। तो वैल्यूएशन आती है कैलकुलेशन के बाद 225 रुपीज़ की। तो ये जो एबनॉर्मल गेन है, ये गेन हम लिखेंगे हमारी डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लिख देते हैं टू एबनॉर्मल गेन 75 यूनिट्स एंड 225 रुपीज़ से। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दिया है, अब हम करेंगे हमारी टोटल। तो टोटल आती है हमारी 9,575, अमाउंट की टोटल आएगी 27,538 रुपीज़ की। तो इसी टोटल के साथ हम हमारे प्रोसेस बी को क्लोज कर देंगे और हमारा जो प्रोसेस बी का आउटपुट है उसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस सी अकाउंट को। बाय प्रोसेस सी अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर्ड। अब आउटपुट जो ट्रांसफ़र होगा वो है 9,100 यूनिट्स, जो कि हमें पहले ही लिख दिए हैं, जो हमने प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन में दिए हुए हैं। अमाउंट आएगी 27,538 में से 238 माइनस कर देंगे तो अमाउंट आती है 27,300 रुपीज़ की। अब हमारी जो टोटल अमाउंट है उस टोटल अमाउंट को अगर हम टोटल यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आती है पर यूनिट कॉस्ट। अब जैसे कि अमाउंट है 27,300 डिवाइडेड बाय 9,100 अगर हम कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आती है हमारी ₹3 पर यूनिट। तो प्रोसेस ए में भी हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली थी, जो कि थी हमारी 1.75 पर यूनिट की, जबकि प्रोसेस बी में वो पर यूनिट कॉस्ट आई है ₹3 पर यूनिट की। तो इसी के साथ हमारा प्रोसेस बी अकाउंट भी यहाँ पर बन गया है। अब हम बनाते हैं हमारा प्रोसेस सी अकाउंट। देखिए, एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हमने नेक्स्ट प्रोसेस को बनाया है। अब हमारी लास्ट प्रोसेस यानी कि प्रोसेस सी अकाउंट को हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे प्रोसेस बी के जो आउटपुट था उसे। सो डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट 9,100 यूनिट्स एंड 27,300 रुपीज़। अब प्रोसेस सी अकाउंट के जो कुछ भी एक्सपेंसेस है उसे हम सबसे पहले लिख देंगे। सो डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सन्ड्री मटेरियल्स 450 रुपीज़, टू लेबर 6,550 रुपीज़, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,009 रुपीज़। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस थे पहले दो प्रोसेस की तरह इसे भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। नॉर्मल वेस्टेज जो है प्रोसेस सी का उसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि है 8%। तो बाय नॉर्मल वेस्टेज 8%, तो 9,100 यूनिट्स पर 8% से नॉर्मल वेस्टेज आता है हमारा 728 यूनिट्स का। अब ये जो नॉर्मल वेस्टेज है उसे सोल्ड किया गया है ₹1 के साथ, यानी कि 728 के साथ ही। तो पर यूनिट जो है ₹1 में ये सोल्ड किया गया है। सो अमाउंट आएगी 728 रुपीज़ की। अब आउटपुट जो है प्रोसेस सी का वो बताया गया है कि 8,100 यूनिट्स जो हैं वो बनेंगे प्रोसेस सी अकाउंट में। तो हमारा जो आउटपुट है वो है 8,100 यूनिट्स का। अब अगर हम देखें तो डेबिट साइड में यूनिट्स दिख रहे हैं हमें 9,100, क्रेडिट साइड में यूनिट दिख रहे हैं हमें 8,828, यानी कि क्रेडिट साइड में यूनिट कम दिख रहे हैं। तो ये जो कम दिख रहे हैं यहाँ पर जो गैप पड़ रहा है वहाँ पर आएगा हमारा एबनॉर्मल लॉस। तो चलिए हमारे एबनॉर्मल लॉस को एक डिटेल्ड वर्किंग नोट के साथ हम निकालते हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस हैं हमारे पास 9,100, जिसकी कॉस्टिंग है डेबिट साइड की अगर हम टोटल कर दें तो अमाउंट आती है 36,309 रुपीज़ की। इसमें से हम नॉर्मल लॉस जो है उसे माइनस कर देंगे 720 यूनिट्स का, और अमाउंट जो आई थी वो भी है 728 रुपीज़ की। तो नॉर्मल प्रोडक्शन जो आएगा हमारा वो होगा 8,372 रुपीज़ का, जिसकी कॉस्टिंग होगी 35,581 रुपीज़ की। देखिए, नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए था प्रोसेस सी अकाउंट में 8,372 यूनिट्स का, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ 8,100 यूनिट्स का, यानी कि 272 यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है, जो कि हमारे लिए एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। सो एबनॉर्मल वेस्टेज है 272 यूनिट्स के। अब एबनॉर्मल वेस्टेज की जो कॉस्टिंग है, जो अमाउंट है, वो वैल्यूएशन है, उसके लिए फॉर्मूला अगेन हम वही यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल कॉस्ट है हमारी 35,581 डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन है हमारा 8,372 इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज है हमारे 272 यूनिट्स। तो इसे हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यूएशन, जो कि है 1,156 की।
तो ये जो हमारे नॉर्मल यूनिट्स एंड नॉर्मल अमाउंट है, एबनॉर्मल यूनिट्स लॉस के और एबनॉर्मल लॉस से हुई जो वैल्यूएशन है उसे हम लिख देंगे हमारी क्रेडिट साइड में। बाय एबनॉर्मल लॉस 272 यूनिट्स एंड अमाउंट आएगी 1156। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोसेस सी अकाउंट है वहाँ का एबनॉर्मल लॉस हमने लिख दिया। अब हमारे प्रोसेस सी अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे। तो प्रोसेस सी में अब हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है तो यहाँ का जो आउटपुट है वो कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर बनेगा हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट हम जो है हमें बताया गया था यूनिट्स 8100 जो कि हमें प्रॉब्लम में दिए गए थे। अब वैल्यूएशन जो है उसे हम देख लेते हैं हमारी टोटल के साथ। तो हमारे अकाउंट को हम यहाँ पर पहले क्लोज कर देंगे जो कि 9100 यूनिट्स एंड 36,309 रुपीज़ से हमारा अकाउंट क्लोज होगा। तो क्रेडिट साइड में जो गैप अमाउंट है वो आएगा हमारा वैल्यूएशन जो कि है 34,425 रुपीज़ का। अब टोटल अमाउंट को अगर टोटल यूनिट से हम डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि 34,425 डिवाइडेड बाय 8,100, तो अमाउंट आएगी हमारे पास ₹4.25 पर यूनिट। यानी कि हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट है 4.25 पर यूनिट का। तो इसी के साथ हमारा प्रोसेस सी अकाउंट भी बन गया। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को भी हमने कैलकुलेट कर दिया। साथ ही साथ हमने पर यूनिट कॉस्ट हर प्रोसेस में कितनी है इसे भी कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस अकाउंट, जहाँ पर हमने जो हाईएस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट होती है एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन की, जिसे यहाँ पर हमने देख लिया। सो फ्रेंड्स, मैंने सबसे हार्ड प्रॉब्लम जो होता है प्रोसेस अकाउंट का वो आपके सामने रखा है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना इजी हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूँगी। अगर आपने मेरी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को आपके फ्रेंड्स के साथ, नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे और एक प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।